आज हम लोग उत्प्रेरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 2 नंबर के प्रश्न के रूप में सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। किसी भी ठोस उत्प्रेरक की सतह समतल या सपाट नहीं होती है। उस पर अनेक छोटे छोटे छिद्र, कोटर, दरारें आदि आदि होती हैं। इसको एक चित्र से समझते हैं। जैसे कि हमने ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ को प्रदर्शित किया है, तो इस पृष्ठ में अनेक कहीं कहीं दरारें होती हैं, कहीं छिद्र होते हैं, कहीं कोटर बने होते हैं। इस प्रकार से ये जो सतह है समतल या सपाट नहीं है। अब ऐसा होने पे क्या होगा? हमें पता है कि ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। तो यदि हम मुक्त संयोजकताओं को प्रदर्शित करें ये रेड कलर से, तो हम ये पाएंगे कि जहां छिद्र या दरार है वहां बहुत बड़े पैमाने पर मुक्त संयोजकताएं मौजूद रहती हैं। मुक्त संयोजकताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हम लोगों ने उत्प्रेरण के सिद्धांत ने देखा कि इन मुक्त संयोजकताओं के द्वारा अभिकारक अणुओं का अधिशोषण होगा। तो यहां पर अधिशोषित होने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा होगी और जो यहां है कम है। तो जहां पे अधिशोषण अधिक होगा वहां पर उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होगी। तो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर उपस्थित ऐसे स्थानों को ही हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। इन स्थानों पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्प्रेरक की वरण क्षमता। इसके पहले हम लोगों ने उत्प्रेरकों के गुणधर्म में पढ़ा है कि उत्प्रेरक अत्यंत विशिष्ट होते हैं। उनका जो कार्य है अत्यंत विशिष्ट होता है, अर्थात उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। तो उत्प्रेरक की वरण क्षमता से तात्पर्य उत्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट अभिक्रिया को दिशा देकर उत्पाद बनाने की क्षमता से है। सभी उत्प्रेरक अलग अलग अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, सभी अभिक्रियाओं में वह उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार वर्ण क्षमता, सेलेक्टिविटी देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट है उत्प्रेरक के उत्तेजक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में अनेकों बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो यहां हमने एक उदाहरण लिखा है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि की अभिक्रिया है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक के उत्तेजक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है उसमें आयरन उत्प्रेरक है, और जब हम मोलिब्डेनम मिला देते हैं तो ये उत्तेजक का कार्य करता है, अर्थात आयरन उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक के उत्तेजक या वर्धक कहलाते हैं। और नेक्स्ट है उत्प्रेरक के विष, कैटालिटिक पॉइजन। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सैद्धांतिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों रूपों में पूछा गया है एमपी बोर्ड में। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक के विष कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में जब हम H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो ये जो H2S गैस है वो आयरन उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अधिशोषण नहीं होने देता है।
तो इस प्रकार जो अभिक्रिया है वो बंद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि H2S विष का कार्य कर रहा है, जो आयरन उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को नष्ट कर देता है। अब नेक्स्ट है एंजाइम उत्प्रेरक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के बारे में हम लोग आगे जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जैव अणु, उसके अंदर भी इसको हम लोग देखेंगे एंजाइम को। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत उच्च होता है। एंजाइम केवल पेड़ पौधों और जीवधारियों की जीवित कोशिकाओं में ही बनते हैं, इनको हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। और ये अनेकों जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या अन्य अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। एंजाइमों की विशेषता है कि ये किसी अभिक्रिया की दर को 10 की घात 2 से 10 की घात 6 गुना तक बढ़ा सकते हैं। कुछ अभिक्रियाओं में देखा गया है कि 10 की घात 10 गुना तक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो यहां पर हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है। सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्टेस एंजाइम के द्वारा होता है। ये इन्वर्टेस एंजाइम यीस्ट में उपस्थित होता है। यीस्ट आप लोग जानते हैं, मार्केट में मिलता है यीस्ट। तो यीस्ट में इन्वर्टेस एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में जो सुक्रोज है ये जल अपघटित होकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। और आगे ये जो ग्लूकोज है वो यीस्ट में ही एक दूसरा एंजाइम उपस्थित होता है जाइमेस, जिसके द्वारा ये एथिल अल्कोहल में अपघटित हो जाता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो ये एंजाइम उत्प्रेरण का एक सामान्य उदाहरण है। 10th क्लास में भी आप लोगों ने शर्करा से एथिल अल्कोहल के निर्माण को देखा है, और यहाँ 12th में भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फिर से पढ़ेंगे, जहां एथिल अल्कोहल बनाने की विधि हम लोग देखेंगे। शर्करा से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, ये रिएक्शन वहां रिपीट होगा। तो एंजाइम उत्प्रेरक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एंजाइम की क्रिया विधि भी कई बार प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। एंजाइम की क्रिया विधि, किस प्रकार से एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं किसी अभिक्रिया को, जैव रासायनिक अभिक्रिया को। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये कोलाइडी अवस्था में होते हैं। आगे हम लोगों को कोलाइडी अवस्था पढ़ना है। तो एंजाइम के कोलाइडी कणों पर अनेक छोटे छोटे छिद्र या दरारें होती हैं। उनमें कुछ सक्रिय समूह होते हैं, जैसे NH2, COOH, OH, इस प्रकार के सक्रिय समूह, क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। और ये जो क्रियात्मक समूह हैं एंजाइम की सतह पर विशिष्ट आकृति लिए होते हैं, इनकी आकृति विशिष्ट होती है। तो एंजाइम उत्प्रेरक और अभिकारक अणुओं में वही संबंध होता है जो ताले और चाबी के बीच होता है। जैसे प्रत्येक ताले की चाबी विशिष्ट होती है, उसी प्रकार प्रत्येक अभिक्रिया के लिए जो एंजाइम उत्प्रेरक है वो अलग अलग होते हैं। तो वहां ये जो क्रियात्मक समूह की आकृति है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसको एक चित्र के द्वारा समझेंगे। यहां चित्र में ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की सतह पर ये विशिष्ट आकृति के सक्रिय केंद्र हैं जो इन क्रियात्मक समूह के द्वारा बनते हैं। ये अभिकारक है। तो अभिकारक अणु और उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जो ये सक्रिय केंद्र हैं, इनकी आकृति एक दूसरे में फिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर फिट हो गया, अगर ये आकृति ऐसी नहीं होती तो फिट नहीं होता। तो हमने जो ताले और चाबी का उदाहरण दिया, जो चाबी ताले के लीवर में फिट बैठेगा उससे ताला खुलेगा। तो यहाँ पर उत्प्रेरक और अभिकारक की जो आकृति मैच कर रही है, तो ये अधिशोषित होकर अधिशोषित सक्रिय संकुल का निर्माण कर लेंगे। और फिर ये अधिशोषित सक्रिय संकुल अत्यधिक ऊर्जा में होने के कारण शीघ्र विघटित हो जाएगा और यहां उत्पाद प्राप्त होगा, उत्प्रेरक पृथक हो जाएगा और ये उत्प्रेरक फिर से इसी क्रम को दोहराएगा। तो इस प्रकार ये उत्प्रेरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है
और सैद्धांतिक प्रश्न भी बनता है और अनेकों बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। सक्रिय केंद्र, उत्प्रेरक की सतह समतल या सपाट नहीं होती है, उस पर अनेक छोटे छोटे छिद्र, कोटर या दरारें होती हैं। इन स्थानों पर मुक्त संयोजकताएं अधिक मात्रा में होती हैं और उत्प्रेरक की जो उत्प्रेरण शक्ति है अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ अधिक होती है, इन स्थानों पर अधिक होती है और इन्हीं को हम कहते हैं सक्रिय केंद्र। वर्ण क्षमता, उत्प्रेरक की वर्ण क्षमता से तात्पर्य उत्प्रेरक के द्वारा किसी विशिष्ट अभिक्रिया को दिशा देकर उत्पाद बनाने की उसकी क्षमता से है। उत्प्रेरक के उत्तेजक या वर्धक भी कहते हैं। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक के उत्तेजक कहलाते हैं। और हैबर विधि में जो मोलिब्डेनम है वो उत्तेजक का कार्य करता है, किसके लिए? आयरन उत्प्रेरक के लिए। और उत्प्रेरक के विष वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को नष्ट कर देते हैं या कम कर देते हैं उत्प्रेरक के विष कहलाते हैं। और अमोनिया निर्माण के हैबर विधि में जो H2S गैस है वो आयरन उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करती है। और ये एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइम उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवधारियों और पेड़ पौधों की जीवित कोशिकाओं में ही बनते हैं। ये अनेक जैव रासायनिक अभिक्रिया या अन्य क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम किसी अभिक्रिया की दर को 10 की घात 2 से 10 की घात 6 गुना तक बढ़ा सकते हैं और ये उसका उदाहरण है। और अंत में एंजाइम उत्प्रेरक की क्रिया विधि। तो एंजाइम उत्प्रेरक के कोलाइडी कणों की सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र, कोटर या दरारें होती हैं। इन स्थानों पर कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जैसे NH2COOH और OH और ये विशिष्ट आकृति वाले होते हैं। और ये कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर, एंजाइम के कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर सक्रिय केंद्र होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक और अभिकारक के अणुओं में वही संबंध होता है जो ताले और चाबी के बीच में होता है, अर्थात प्रत्येक एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। तो इस प्रकार जो अभिकारक अणु हैं वो एंजाइम उत्प्रेरक के साथ अधिशोषित सक्रिय संकुल बनाते हैं जो शीघ्र विघटित होकर के उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर उत्प्रेरण समाप्त हुआ। तो सतह रसायन में अभी तक हम लोगों ने 2 चीजों का अध्ययन किया। पहला भाग था अधिशोषण और ये दूसरा भाग था उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे कोलाइडी अवस्था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको, कोलाइडी अवस्था को। आज के लिए इतना ही।